हाँ यार, तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। नया साल चल रहा है अभी। आज है 7 दिसंबर, नहीं 6 दिसंबर सॉरी। तो आज 6 दिसंबर है और जल्दी मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, 4th सेमेस्टर। तो मतलब मैं रेगुलर वीडियोस तो ऑब्वियसली मैंने कोई प्रॉमिस भी नहीं किया था और मैंने सोचा था कि ट्राई करूँगा, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने किया नहीं, कुछ या फिर किया भी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो भी मैंने काम किया या फिर जो भी कुछ पढ़ा सीखा, तो इट्स ओके। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं बस अभी पहले जा रहा हूँ तैयार होने मतलब ऐसे ही अपना हुलिया ठीक करने थोड़ा। उसके बाद कुछ कारणवश ऐसा हुलिया हो रखा है, तो जा रहे हैं अभी तैयार होके, फिर आगे बात करते हैं। सो ये हाय हाँ, हुलिया ठीक कर लिया। दिन में ही कर लिया था। थोड़ा आया हूँ पार्क, जंगल कह सकते हैं। चलते हैं एक जगह बैठते हैं, फिर बात करते हैं। 1 मिनट। हाँ, फाइनली जगह मिली एक शांति से बैठ के रिकॉर्ड करने के लिए। तो कहीं रख दूँ क्या? जगह साफ नहीं है बट इट्स फाइन। हाँ, दिख रहा हूँ। सो यार, आई मेड अ डिसीजन कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह से आई रियलाइज मतलब ये भी नहीं कह सकते, मतलब मेरे को कुछ चीज़ें रिवाइन इन द सेंस, जो मेरा मेन एम है अपने 30 तक या फिर 30s तक 40 तक पहुंचने तक, जो मेरा मेन एम है वो मुझे रियलाइज़ हो गया। रियलाइज़ ऑलरेडी था मेरे को, बट मेरे को अब जाके थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आई है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सोची पहले से हुई थी। जब मैं 12th में था तब भी सोचा करता था, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तब भी सोचा करता था, और अब जब मेरी हालत थोड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब सिचुएशन पे आ गई है, जहाँ पे अब मैं अगर एक दिन भी अगर थोड़ा बकचोदी में बर्बाद करता हूँ, तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। जैसा मैं सोचता हूँ, जिस पर्पस से मैं ये वीडियोस अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि वो फ्यूचर में अपने घर पे बैठ के या फिर अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से ये वीडियोस देखेगा, जब भी वो कभी हो सकता है डाउन फील करे कि भाई अब मेरे को परेशानी सी हो रही है, या फिर आई एम फीलिंग टायर्ड, या फिर ये चीज़ को ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे टैकल करूँ, कर पाऊँगा कि नहीं। जब भी वो उसको, क्योंकि सेल्फ डाउट इंसान के अंदर रहता ही है, वो कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, भगवान का नहीं होता, लेकिन इंसान किसी भी लेवल तक पहुंच जाए, अगर उसमें ज़रा सा भी सेल्फ डाउट नहीं आ रहा ना, तो मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस है। सिंपल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब ये है कि सेल्फ डाउट आने के बावजूद तुम खुद को वो सेल्फ डाउट का समझो, और उसके बाद डिसाइड करो कि सेल्फ डाउट इमेजिनेशन के पे बेस्ड है, फिर रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसमें कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं, और इमेजिनेशन पे बेस्ड है कि भाई ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि मुश्किल लग रहा है या फिर मेरे बस का नहीं है, तो ऑब्वियसली इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये चीज़। रियलिटी पे तो बेस्ड हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ मेरे से हो ना सके। हाँ, मैं करूँ ना करूँ वो मेरी बात है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे से हो ही नहीं सकती वो अलग चीज़ है। तो वो चीज़ ऑब्वियसली उस थॉट को मैंने कभी बढ़ावा दिया नहीं, या फिर जब एक टाइम पे शायद देता था, अब नहीं देता। ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो या फिर कोई छोटी से छोटी चीज़ हो।
मैं कभी खुद को ये मानने पे मजबूर नहीं करता है। दूसरे अगर आसपास वाले बोलते भी हैं छोड़ दे नहीं होगा, तब भी मैं खुद को इसका ऑपोजिट बोलता हूँ कि ऐसे कैसे नहीं होगा। जब कोई बोलता है ना तेरे से नहीं होगा, तब और ज़्यादा मैं एग्रेसिव वे में खुद को बोलता हूँ ऐसे कैसे नहीं होगा, अभी देखता हूँ तो वही चीज़ है, सेल्फ डाउट जब आएगा। हाँ, मैं बात कर रहा था जो सेल्फ डाउट जब आएगा फ्यूचर में, तो वो 30 की एज का, या फिर जो अपने 20s में या फिर 30s में, जब वो सेल्फ डाउट में आएगा, तो जब वो डाउन फील करेगा, ऑब्वियसली कर सकता है, करेगा ही कभी ना कभी। एक टाइम ऐसा आ सकता है, चैलेंजेस बढ़ेंगे लाइफ में साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो जब उसे डाउन फील करेगा, जब उसे सेल्फ डाउट आएगा, तब वो अपनी पुरानी वीडियोस देखे कि भाई जो मिस्टर धर एक टाइम पे ऐसी वीडियोस बनाता था, उसने मेरे लिए बनाई है, मतलब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर वाले मिस्टर धर के लिए। तो ऑब्वियसली वो बंदा आगे तक का देख पा रहा था और सोच पा रहा था, इस वजह से उसने वीडियोस बनाई हैं। वरना ऐसी पागलपंती कोई नहीं करता कि भाई मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। वो कुछ देख पा रहा है, कुछ सोच पा रहा है, अपने फ्यूचर की खुद, अपने आप की खुद हेल्प करनी पड़ती है ना। तो फ्यूचर में हो सकता है अगर कोई समझाने वाला या फिर समझने वाला ना हो, मे भी हो सकता है होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे कि परेशान करे। मतलब वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कोई इंसान ही नहीं है जो मुझे सपोर्ट ना करे, मेरे को समझे ना। हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, होते हैं, मेरे फैमिली में लोग हैं, समझते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे लोग होंगे, आई नो। लेकिन मे भी जो आज हैं वो हो, या फिर वो अगर अनफॉर्चुनेटली ना भी हो, तो कोई और हो, कोई ना कोई होगा। मैं अकेला नहीं रहूँगा। लेकिन फिर भी जो जब इंसान एक ऐसे लेवल पे गिर जाता है, परेशान होके टायर्ड फील करता है, तब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस अपने आप की होती है। तो अगर वो उस टाइम पे खुद को समझाए ना कि हाँ भाई, मैं तेरे को समझ सकता हूँ, बट यू हैव टू कीप फाइटिंग। तू हार के बैठ नहीं सकता, तू हारने वालों में से है ही नहीं, तेरी काउंटिंग ही नहीं हारने वालों में से पॉसिबल, और तेरी हार के बैठने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि तू हार के बैठ ही नहीं सकता। उस चीज़ का टाइम भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, वरना फिर ज़्यादा लेट हो गया दिक्कत हो जाएगी। तो वही बात है। तो इसलिए मैं जो आज वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्यूचर के मिस्टर धर के लिए, वो इसी रीज़न से बना रहा हूँ, ये जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि फ्यूचर में जब वो फ्यूचर वाला मिस्टर धर देखे, तो उसे ऐसा ना लगे कि भाई यार ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, थका या फिर टायर्ड फील हो रहा है। मे भी इतना ना लगे, लेकिन उसे थोड़ा सा भी अगर सेल्फ डाउट आए, तो दीज वीडियोज़ विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम। वही बात है। सो मेन तो चलो घर चलते चलते बाकी वो बात करते हैं। तो फ्यूचर में मुझे क्या चीज़ें चाहिए वो मुझे क्लियर हो गई है। वो मैंने बहुत सोचा, तो मेरी विज़न क्लियर हुई। मेरे को 3 चीज़ें मेरे को क्लियर हुई। मुझे 3 चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में चाहिए ही चाहिए। जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ, मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड और आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अ फुलफिल्ड लाइफ। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कुछ चैलेंजेस ही ना हो, क्योंकि ऐसी लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए क्या मैं आई वॉन्ट अ लाइफ जिसमें मैं पीस ऑफ माइंड के साथ जी सकूँ, जिसमें पीस हो, शांति हो, कोई टेंशन ना हो, किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ऐसी लाइफ चाहिए। तो ऐसी लाइफ ना ही मेटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ कमी फील हो, और ना ही मन की तरफ साइड से कि यार मन खाली लग रहा है। जेब तो खाली होनी नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट तो खाली होनी नहीं चाहिए, बट मन भी खाली ना हो ना, वो चीज़। तो वही चीज़ है। उसके लिए मुझे 3 चीज़ें समझ आई। पहला, फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा, हेल्थी बॉडी एंड लाइफस्टाइल। तीसरा, माई ओन होम फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड लव। ये 3 चीज़ें एनी हाउ
एनी हाउ, नो मैटर एट वॉट कॉस्ट, मुझे कमानी ही है कि मुझे हासिल करनी ही है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें कमानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, और मैं कमाऊँगा और मैं बनाऊँगा। एनी हाउ, खैर अब घर पहुँचने में लेट हो रहा है, तो घर पहुँचते हैं पहले। बस यही बात बतानी थी, बात हो गई, अब चलते हैं घर, ठीक है। अब अगर आज रिकॉर्ड कर लिया रात को तो ठीक, नहीं किया तो कल बात करते हैं या फिर कभी। अभी के लिए बाय, गुड नाइट। एडवांस से बता दिया।